2025 में डेटा एनालिस्ट बनने का रोड मैप। क्या आप जानते हैं डेटा एनालिस्ट की डिमांड हर दिन कितनी तेजी से बढ़ रही है? दोस्तों, वेलकम टू द अल्टीमेट गाइड ऑन हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन 2025। अगर आप भी इस एक्साइटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, डेटा ही आज का नया तेल है और एक स्किल्ड डेटा एनालिस्ट बनके आप इस फील्ड में राज कर सकते हैं। In this video, we'll break down the step-by-step process to help you navigate your way to a successful career in data analysis. चाहे आप बिल्कुल नए हों या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, इस रोड मैप को फॉलो करके आप 2025 में एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि डेटा एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रॉ डेटा लेते हैं, उसको क्लीन करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे यूजफुल इंसाइट्स निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट का डेटा है। आप देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, कस्टमर्स किस एज ग्रुप के हैं और कौन सा मार्केटिंग कैंपेन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, आज हर फील्ड में डेटा का यूज हो रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, हेल्थ केयर हो या फिर स्पोर्ट्स। हर जगह डेटा का यूज करके बेटर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। इसलिए डेटा एनालिस्ट की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आपके पास एनालिटिकल स्किल्स हैं और आपको डेटा के साथ खेलना पसंद है, तो डेटा एनालिसिस आपके लिए एक परफेक्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। अब डेटा एनालिसिस करने के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक्सेल और एसक्यूएल। ये दोनों टूल्स डेटा एनालिस्ट के लिए ब्रेड एंड बटर की तरह हैं। एक्सेल में आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं और सिंपल चार्ट्स बना सकते हैं। एसक्यूएल का यूज आप डेटाबेसेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। मान लीजिए आपको कस्टमर्स का डेटा चाहिए जो पिछले एक महीने में वेबसाइट पर विजिट किए हैं, तो आप एसक्यूएल क्वेरी लिखकर ये डेटा आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन टूल्स को मास्टर करने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं या फिर प्रैक्टिस के लिए फ्री डेटा सेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंट आपको इन टूल्स पर होगा। चैप्टर 3। अगर आप डेटा एनालिसिस में सीरियस हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी ही पड़ेगी। पाइथन और आर सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं डेटा एनालिसिस के लिए। पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो बिगिनर्स के लिए इजी टू लर्न है, जबकि आर स्पेसिफिकली डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए डिजाइंड है। इन लैंग्वेजेस में आप कॉम्प्लेक्स डेटा मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बना सकते हैं और एडवांस्ड विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स जैसे डेटा कैंप या कोडकेडमी का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें, प्रोग्रामिंग सीखने में टाइम और एफर्ट लगता है, इसलिए कंसिस्टेंट रहें और प्रैक्टिस करते रहें। चैप्टर 4। डेटा एनालिसिस सिर्फ नंबर्स और कोड्स तक सीमित नहीं है। अपने फाइंडिंग्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स काम आते हैं। टैब्लो और पावर बीआई कुछ पॉपुलर टूल्स हैं जो आपको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं। इन टूल्स की हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी टू अंडरस्टैंड विजुअलाइजेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स और मैप्स। ये विजुअलाइजेशंस आपको डेटा में हिडन पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। आप ऑनलाइन रिसोर्सेज और ट्यूटोरियल्स की हेल्प से टैब्लो और पावर बीआई सीख सकते हैं। ध्यान रखें, विजुअलाइजेशन सिर्फ डेटा को ब्यूटीफुल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए भी है। चैप्टर 5। देखिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से डेटा एनालिस्ट नहीं बन जाता। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करके आप अपने स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं और वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं या फिर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे आपको रियल डेटा के साथ काम करने का चांस मिलेगा और आप इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स सीख पाएंगे। अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन पोर्टफोलियो में शोकेस करें ताकि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स आपके स्किल्स को देख सकें। याद रखें, एक्सपीरियंस ही बेस्ट टीचर है।
And there you have it, the ultimate roadmap to becoming a data analyst in 2025. देखा, इतना भी complicated नहीं है ना? बस dedication और hard work की जरूरत है. Remember, the key is to stay curious, keep learning, and never stop practicing. Data analysis एक constantly evolving field है, इसलिए नए tools और technologies के साथ updated रहना जरूरी है. Online communities जैसे LinkedIn और Towards Data Science को join करें, webinars attend करें, और industry experts को follow करें. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more insightful content. Thanks for watching.